नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS 100 पे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि भारत जो है वो पिछले 6 दिन से बिल्कुल एक्शन प्लान में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत जो है उसने 30 स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो कि हैं LAC के करीब, उन पे अपना कब्जा बना लिया है। ये जो 30 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं ये जो है बफर जोन में आते हैं। अब बफर जोन क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। भारत जो है वो बिल्कुल एक्शन की तैयारी में दिख रहा है और जो भारतीय सेना जो है उन्होंने जो पैंगोंग में पहाड़ों की चोटी पे सेना ने अपना कब्जा बना लिया है। ऐसे 30 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जिन पे कि भारत सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और भारतीय सेना जो है उन्होंने साथ ही साथ जो T-90 टैंक हैं जो कि हैवी टैंक्स हैं उनकी भी तैनाती कर दी है LAC पे, जिससे कि अगर चाइना कोई भी हिमाकत करे तो तुरंत उनको T-90 टैंक की तोपों से जवाब दिया जाएगा। अब चाइना जो है ये सब देख के बिल्कुल हैरान हो गया है क्योंकि भारत के द्वारा ऐसा एक्शन कभी नहीं लिया गया। जो बफर जोन के जो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं ये बीच के पॉइंट्स होते हैं जिन पे किसी का कब्जा नहीं होता। तो भारत ने पहली बार आगे बढ़ के जो इन पॉइंट्स पे अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे कि चाइना को बहुत बड़ा सदमा लगा है क्योंकि भारतीय सेना जो है उसको एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी गई है सरकार के द्वारा। सेना ऊंचाइयों पे अपनी जो पोजीशन है उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से मजबूत बनाए रही है। 29-30 अगस्त को जो भारत में दाखिल होने की कोशिश करी थी चाइना के जवानों ने, तो उसके बाद भारत जो है पूरी तरीके से एक्शन के मूड में आ चुका है और ये साफ संदेश दे दिया गया है कि हम सिर्फ बचाव नहीं करते हैं बल्कि हम जो है घुसकर मारने की भी क्षमता रखते हैं। 30 से ज़्यादा पॉइंट पे भारत बहुत मजबूत हालत में आ चुका है, जिसको देखकर चाइना जो है वो परेशान हो रहा है। भारतीय सेना अपने 20 साथियों की शहादत का बदला लेना चाहता है और पिछले 6 दिनों से भारतीय सेना जो है उसके तेवर बिल्कुल बदल चुके हैं। भारत जो है बिल्कुल एक्शन मूड में आ चुका है। पैंगोंग लेक, गलवान वैली और जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां पर भारत को मजबूती की जरूरत थी वहां पर सभी जगह भारत ने अपना कब्जा बना लिया है और वो सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है चाइना से। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बता रहे हैं भारतीय सेना के लिए। भारतीय सेना का ये एक्शन देखने के बाद चाइना ने अपने एरिया में जो उनके लाइट वेट टैंक्स हैं वो तैनात कर दिए थे, जिसके परिणाम में भारत ने अपनी तरफ T-90 टैंक जो है उनको तैनात कर दिया। तो इससे ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि भारत जो है एक कदम आगे की तैनाती करके चल रहा है और जो भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर एक पॉइंट पे नजर रखी जा रही है भारतीय सेना के द्वारा। अब दोस्तों बफर पॉइंट क्या होता है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बफर पॉइंट क्या होता है, जो बॉर्डर्स होते हैं दो सेना के बीच के, उनके बीच में एक खाली एरिया होता है जो कि बफर जोन कहलाया जाता है। अब ये जो एरिया होता है इसमें कोई भी सैन्य तैनाती नहीं होती, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करा जा सकता। तो ये जो बफर जोन एरिया होता है, ये कुछ एरिया जो होता है वो हिंदुस्तान का है, कुछ एरिया है चाइना का। तो अब ये विवाद क्यों बना है, तो चाइना का जो बफर जोन का एरिया है उसमें चाइना ने जो है तैनाती कर दी थी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर रहा था, जिसको देखने के बाद ये मुद्दा जो है ये उठा था। अब क्या देखा जा रहा है कि जो चाइना है वो अपने बफर जोन में डेवलपमेंट कर रहा है और जो इंडिया का बफर जोन है उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इसी सब को देखते हुए भारत जो है वो पूरे एक्शन के मूड में आ चुका है और चाइना को खदेड़ने को तैयार है। अगर चीन भारत की तरफ कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना जो है वो चाइना की तरफ आग बरसाने को बिल्कुल तैयार है। भारत के तेवर देख के जिनपिंग और उनकी सेना को अब ये बात समझ आ गई है। पैंगोंग में ब्लैक टॉप जहां पर चीनी सेना ने कब्जा करने की कोशिश करी, वहां पे अब भारतीय सेना का कब्जा है। ब्लैक टॉप जो एरिया है पैंगोंग में, वहां पर चाइना का जो आर्टिलरी का सामान था वो पाया गया है जो कि भारतीय सेना ने कब्जा लिया है और भारतीय सेना ने जो है ब्लैक टॉप पे मजबूत पकड़ बना ली है। चीन की हर हरकत पे भारत की पैनी नजर है। चीन की हर लोकेशन सीधे भारत के T-90 टैंक के निशाने पे है। तो भारत जो है बिल्कुल बहुत ही मजबूत स्थिति में आ चुका है। भारत ने जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है सब पे कब्जा कर लिया है और भारत बिल्कुल टक्कर देने को तैयार है। जैसे ही भारत की तरफ चाइना कोई एक्शन उठाएगा तो हमारे T-90 टैंक जो है वो तुरंत एक्शन लेने को तैयार तैनात हैं और भारतीय सेना जो है वो भी बिल्कुल मुस्तैद है। और जो भारतीय सरकार है उन्होंने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है एक्शन लेने के लिए। अगर चाइना की तरफ से एक गोली भी चलेगी तो भारतीय सेना जो है गोलियों की बौछार करने को तैयार है। साथ ही साथ भारत जो है उसकी जो एयरफोर्स है वो भी बिल्कुल तैनात है। 2 मिनट में स्टैंडिंग पे एयरफोर्स तैनात है। 2 मिनट के अंदर अंदर भारत की जो एयरफोर्स होगी
वो LAC पे पहुंच जाएगी। तो भारत जो है युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है और भारत जो है अब हो सकता है कि अक्साई चीन का मुद्दा जो है उसे भी उठाए, जिससे कि चाइना जो है बिल्कुल बौखला जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि भारत जो है आगे क्या प्लान अपनाता है, क्योंकि ये सही मौका है अक्साई चीन को कब्जा करने का। इसी टाइम पे भारत को जो है अक्साई चीन पे कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और जो बाकी देश हैं वो सब भारत के साथ तैयार खड़े हैं। और जो रशिया जो है, जिसका कि ये कहा जाता है कि रशिया जो है चाइना का अच्छा दोस्त है, तो रशिया ने जो है चाइना को अपने जो भी हथियार हैं उनको बेचने पे अभी प्रतिबंध लगा दिया है। और रशिया जो है लगातार भारत को हथियार बेच रहा है। और रशिया जो है अभी वो एक नेवी एक्सरसाइज जो है वो होने वाली है रशिया और इंडिया के बीच में। तो इससे साफ संदेश गया है चाइना को कि रशिया जो है वो हमेशा भारत के साथ खड़ा है। भले ही चाइना का दोस्त हो रशिया, लेकिन लड़ाई की बात होगी तो भारत के साथ रहेगा रशिया। और बाकी जितने भी बड़े देश हैं सभी भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो इससे जो है भारत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और भारत जो है इसीलिए पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।